सभाधर आदरणीय सदानगर संचालक जी, उपस्थित श्रेष्ठ संसेवक, पिछले अनेक वर्षों के भांति ही हमने आज अपने भगवान का पूजन किया। पूजन पत्र और पुष्प रोई अक्षर यह समर्पित किया और वर्तमान भौतिक जगत में इसको अत्यधिक प्रिय माना गया द्रव्य धन यह समर्पित किया। संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने संघ के प्रारंभ काल से ही इस प्रकार की व्यवस्था करी कि स्वयंसेवक के अंदर समर्पण का भाव जानना चाहिए और वह समर्पण के भाव से जब संगठन का काम करेगा और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाकर चलेगा, जब वह विचार करेगा कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, जब वह विचार करेगा तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मात्र किसको अधिक कुछ और अधिक सब कुछ देने के बाद भी मरते दम की जब उसकी इच्छा रहेगी कि मेरे पास अभी भी कुछ बचा है जिसको मैं दे सकता हूं, पूरा जीवन देने के लिए लगा देगा। वही कहा हम करें राष्ट्र आराधन तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से। बंधु डॉक्टर हेडगेवार ने संघ के प्रारंभ काल से ही और किसी दूसरे से नहीं कहा तुम्हें अपना जीवन देना है। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के पश्चात सर्वप्रथम मन में स्वयं का निश्चय किया कि मैं अपना जीवन दूंगा समाज कार्य के रोग के निर्वहन के लिए। मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद केवल बीमार व्यक्ति का और उसके रोगों को दूर करने के लिए नहीं, समाज में बैठी हुई जो बुराई है, समाज जो आत्म शून्य हो चुका है, स्वाभिमान शून्य हो चुका है, उसमें जो एक गहरी जड़ता के अंतर्गत जो बुराई विद्यमान है उसको दूर करना। और इसलिए डॉक्टर हेडगेवार ने समाज के रोगों को दूर करने के लिए स्वयं अपने आप को सबसे पहले प्रस्तुत किया। एक ये विलक्षण उदाहरण है बंधुओं, और समर्पण की पराकाष्ठा। 17 सितंबर 1925 संघ का पहला स्थापना दिवस, संघ का प्रथम दिन हम मानते हैं, विजयदशमी। 21 जून 1940, ये बीच में डॉक्टर साहब का जो जीवन है, जितना भी उनके बारे में लिखा और जब हमें पढ़ने को मिलता है तो ध्यान में आता है श्रेष्ठ लोगों से संपर्क, संघ कार्य के लिए कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे संघ कार्य के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, कैसे छोटे छोटे बालकों में संघ के संस्कार दिए जाए और कैसे इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाया जाए। यह स्वप्न डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में देखा और 40 वर्षों यानी 15 वर्षों की जो यात्रा है संघ के जीवन की, उनकी ऐसे बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को संघ के निकट लाए, संघ से जोड़ा और कहां तक बढ़ा दिया। तो किसी ने डॉक्टर साहब के बारे में लिखा कि डॉक्टर हेडगेवार सायंकाल के समय पार्क में झाड़ू लगाने के पश्चात, पानी डालने के पश्चात एक स्थान पर बैठे थे। उपहार स्वरूप किसी एक मान्य व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर हेडगेवार, गवारों के हेड, तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? डॉक्टर हेडगेवार ने कहा, मैं अपने देवताओं की प्रतीक्षा कर रहा हूं। वो हंसने लगा व्यक्ति, तुम देवताओं की प्रतीक्षा कर रहे हो, कौन है तुम्हारे देवता? बोले अभी आप बैठिए, आते होंगे। एक 15 मिनट के बाद 10-12 बालक दौड़ते हुए कूदते हुए डॉक्टर साहब के पास आते हैं, डॉक्टर शाखा लगाते हैं, शाखा के कार्यक्रम करते हैं और कार्यक्रमों में भाग लेने के पश्चात शाखा खत्म हो जाती है। वो व्यक्ति उपवास में फिर कहता है, ये तुम्हारे देवता है, तुम इनको अपना देवता मानते हो, इनसे तुम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हो।
समर्पण की पराकाष्ठा व्यक्त करने वाले हैं। ये ऐसे लोग हैं क्या जिसको नाक पोंछने की तमीज नहीं है, जिसको पैंट पहनने की तमीज नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र का उद्धार करेंगे? उपवास उड़ाता है, लेकिन डॉक्टर साहब के मन में तो स्पष्ट कल्पना है। उनको मालूम है कि आज जिस इमारत की बुनियाद मैं कर रहा हूं, जिस इमारत की बुनियाद में मैं स्वयं अपनी आहुति देने वाला हूं, वह आहुति इस दिन क्या परिणाम करेगी, शिखर पर कौन बैठेगा इसकी कल्पना नहीं बंधुओं, लेकिन शिखर बनेगा विश्व में और सबसे ऊंचा शिखर होगा, भारत माता विश्व के गुरु के स्थान पर रहेगी। ये कल्पना डॉक्टर हेडगेवार के मन में उस समय है जब एक व्यक्ति उपहास उड़ा रहा है, यीशु से नाक पोंछने वाला। विचार करो कौन से लोग रहे होंगे उस समय शाखा पर। 1925, 26, 27 का कालखंड ध्यान दो। कौन खंड है? हम किताबों में पढ़ने में मिलता है, उसमें एक भाऊराव देवरस थे, एक बाड़ा साहब देवरस थे, एक दत्तोपंत ठेंगड़ी थे, एक मोरोपंत पिंगले थे, एक दादा राव परमार्थ थे, एक भैया जी दाड़ी थे। कैसे थे? उत्तर प्रदेश का पूरा काम भाऊराव देवरस ने शुरू किया। दादा राव परमार्थ पाकिस्तान चले गए काम करने के लिए, छोड़ दिया घर बार, पढ़ाई पूरा समर्पण। वो कक्षा 6 में पढ़ने वाला बालक, कक्षा 5 में पढ़ने वाला बालक, नाक न पोंछने वाला बालक, पैंट समय से न पहनने वाला बालक आज संघ के प्रचार के लिए पाकिस्तान में काम करता है। उत्तर प्रदेश में भाऊराव देवरस संघ का काम करने के लिए आते हैं। डॉक्टर हेडगेवार उनको लखनऊ में एक कार्यकर्ता के घर में बोलते हैं कि आप इनको यहाँ रखो, उनको क्या करना है। और कदाचित डॉक्टर हेडगेवार भूल गए कि भाऊराव देवरस को आपको भोजन की व्यवस्था करनी है। भाऊराव देवरस लखनऊ में रहते हैं, परिवार के अंतर्गत सुबह साढ़े संघ का प्रचार करते हैं। डॉक्टर हेडगेवार एक महीने बाद पत्र से उस परिवार से पूछते हैं कि कैसे है ये देवरस भाव। बोलते हैं सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, पता नहीं क्या। उन्होंने पूछा क्या आपने उनके भोजन की कोई चिंता की है? अब तो ठान गया परिवार को, ये क्या गड़बड़ हो गया, तो पूछेंगे। भाऊराव देवरस के उस समय के कार्यकर्ता लखनऊ में मुझे मिले और उन्होंने बताया भाऊराव देवरस 3-4 दिन तक भूखे रहते थे और संघ का काम करते थे। बंधुओं, ये है समर्पण, ये है लगन, ये है वो नाक न पोंछने वाला बालक जिसका इंतजार डॉक्टर हेडगेवार ने 1925, 26, 27 के दौरान उस शाखा पर किया। वो है ये समर्पण है। और वो समर्पण संघ के स्वयंसेवकों ने अपने चरित्र के बल पर अपने समर्पण की भावना से प्रकट किया है, सिद्ध किया है। उसको किसी रिसर्च की आवश्यकता नहीं, वो परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। हम उसकी अनुभूति किसी भी क्षण कहीं पर भी जाकर कर सकते हैं। ऐसे एक नहीं, हजारों कार्यकर्ता संघ को अपना पूरा जीवन दे दिया। ये बस यही कि तेरा वैभव अमर रहेगा, हम 3-4 रहेगा, तेरा गुणगान हो, तेरा इस जीवन में, तेरा इस विश्व में फैले। मैं एक निमित्त छोटा सा, लेकिन मैं कर सकता हूं, परिणाम ला सकता हूं, प्रयत्न करना चाहिए। तो डॉक्टर हेडगेवार अपना जीवन पूरा समर्पित करके संघ का काम करते हैं। तो बच्चों आगे पीढ़ी के बारे में विचार करें। परम पूजनीय गुरु जी डॉक्टर हेडगेवार ने उनका चयन किया। परम पूजनीय गुरु जी संघ के स्वयंस्वरूप जन्मजात नहीं, वाराणसी में केवल वो प्रोफेसर है, वहां पढ़ाते हैं केवल। डॉक्टर हेडगेवार का काशी और विश्वविद्यालय में जाने के उपरांत जो एक परिचय आता है, व्यक्ति है, श्रेष्ठ है, अच्छा अध्यापक है, और परिचय के दौरान डॉक्टर साहब को लगता है कि ये हमारा उत्तराधिकारी हो सकता है, उसको लेकर आते हैं, उससे बातचीत करते हैं। अपने उन संशोधकों को जिनके साथ उन्होंने संगठन प्रारंभ किया था चर्चा करते हैं कि मेरे बाद ये कार्यकर्ता उत्तराधिकारी के रूप में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। उनको किसी और संगठन के बारे में आप विचार करें। जो लोग संघ के संस्थापक सदस्य होते हैं, जो लोग संगठन की स्थापना करते हैं, वह किसी नए व्यक्ति को उत्तराधिकारी के रूप में, सरस्वती चालक के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन जब किसी भी संगठन के अंदर समर्पण सर्वाधिक होता है, समर्पण की कोई
पराकाष्ठा व्यक्त कर चुका होता है, समर्पण वो अपने जीवन से दिखाई देता है, अपने एक एक पसीने, एक एक रक्त की बूंद को पसीना बहाकर वो बहा देता है, तो कोई भी उसके हाथ में आग गिराने का साहस नहीं कर पाता। और वो बताता है ऐसा संगठन चाहिए और ऐसे लोग चाहिए। इसलिए मेरे विचार से यह उत्तम रहेगा। आपकी क्या राय है? डॉक्टर के समय लोग पत्र छोड़कर जाते हैं, एक पत्र गुरु जी के नाम से है, एक संशोधकों के नाम से है कि मेरे मरने के बाद यह उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया। 40 से लेकर 73 तक की समय की यात्रा, 33 वर्षों की यात्रा में संघ कहां तक पहुंच गया? एक आयाम से बहुत आयामी हो गया संगठन। एक एक संशोधक ने अपना रक्त पसीने के रूप में बहाया है, इसलिए आज संगठन इतना बड़ा दिखाई देता है। इसलिए तृतीय संघ चालक कहते हैं कि संघ एक पावर हाउस है। यहां पर विद्युत का निर्माण होता है। समाज जीवन में जहां जहां भी आवश्यकता पड़ेगी यह विद्युत वहां पर जाएगी और तमाम प्रकार के उपकरण, जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री होगी, कहीं छोटा उपकरण होगा, कहीं बड़ा उपकरण होगा, उसको संचालित करेगी। विद्युत पावर हाउस क्या है? वो संघ है। और इसलिए डॉक्टर बड़ा साहब जोरज कहते हैं कि संघ का कार्यकर्ता देव दुर्लभ है। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा मैं अपने देवताओं का इंतजार कर रहा हूं, बड़ा साहब कहते हैं कि देव दुर्लभ है। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता डॉक्टर हेडगेवार को नहीं देखा। मैंने एक बार परम पूज्य गुरु जी के दर्शन किए 1969, लेकिन बाकी कार्यकर्ताओं को देखने का डॉक्टर हेडगेवार का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार का जैसा जीवन रहा होगा कानपुर के अंदर, ऐसा जीवन जीने वाले दर्जनों कार्यकर्ता होंगे। एक कार्यकर्ता नहीं, दर्जनों सैकड़ों की संख्या में भी हो सकते हैं अगर रिसर्च की जाए तो। एक कार्यकर्ता को उदाहरण के लिए देता हूं। एक शिवदयाल शुक्ल एक कार्यकर्ता हुए 1940 में, जिस समय डॉक्टर साहब का देवसान हुआ, उस समय धर्म की ओटीसी में 2 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। इसके पश्चात है, मैंने उनसे पूछा आपने डॉक्टर साहब के दर्शन किए? बोले नहीं। डॉक्टर साहब की डेथ के बाद परम पूज्य गुरु जी सरसंघ चालक बने और सरसंघ चालक होने के नाते गुरु जी ने आह्वान किया, देश को आवश्यकता है अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद धर्म के प्रचारक बनो, आर्थिक दृष्टि से संघ को मजबूत करने के लिए विद्या अध्यापन जैसा कार्य करो, अर्जन करो, अपने लिए कम रखो, परिवार मत बसाओ और पूरा संघ को दे दो। उस समय के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। एक कार्यकर्ता आज भी राम कार सेवक भवन में प्रकाश जी अवस्थी आज भी वहां पर और सेवा कार्य करते हैं। शिवजानी को देवोगत हो कानपुर में डीएमयू विद्यालय, वहां के हिंदी के विभाग अध्यक्ष हुए। गुरु जी का आह्वान था, इसलिए उन्होंने विभाग, लेकिन हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष बने। पूरा जीवन पढ़ाई में व्यक्त किया, उन्होंने पढ़ाने का काम किया। जितना भी अर्जन हुआ अपने लिए न्यूनतम सारा समाज को दे दिया। और बंधुओं, डॉक्टर हेडगेवार को जीवन को उन्होंने पढ़ा है, गुरु जी का जीवन देखा है, गुरु जी के आह्वान में प्रचारक बनना स्वीकार किया। समर्पण की पराकाष्ठा मैं बता रहा हूं। और वह स्वयंसेवक एक दिन शाखा पर विलंब से पहुंचा। शिक्षक से कहता है कि मैं आज शाखा पर विलंब से इसलिए आया हूं कि मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया है। मैं कुछ पारिवारिक जनों को सूचना देने गया था, उसके बाद संघ की शाखा विजिट करता है, वापस घर जाता है। उसके बाद माता की अंत्येष्टि करता है। अंत्येष्टि करने के बाद संघ से कितना लगाव है, संघ के प्रति कितना समर्पण है, संघ के प्रति कितनी श्रद्धा है, उस व्यक्ति की, मैं आज व्यक्ति बोल सकता हूं, उस महापुरुष की मृत्यु वर्ष प्रतिपदा के दिन पूर्ण गणवेश में रामबाग संघ स्थान पर होती है। बौद्धिक किसी कार्यकर्ता का होता है, अंत में कहता है मैं सब अभी संसदों को सारा नमस्कार करता हूं, मेरे जीवन में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करेंगे। संघ विकीर्ण होता है, दक्षिणत करने के बाद जब वो प्रणाम लेता है उसी समय लग जाता है प्रणाम। ये है संघ के प्रति समर्पण, जिसको सिद्ध किया है संसदों ने अपने जीवन से, अपने प्रयत्नों से, अपने द्वारा जो कार्य उसको बताए डॉक्टर हेडगेवार ने, जो कार्य गुरु जी ने बताए उसके आधार पर मैं कुछ नहीं, मैं परिवार की जिस समय ड्योरी को डालता हूं, जिस समय मेरे सामने समाज दिखता है, परिवार मेरे पीछे हो जाता है और समाज के किसी की रोग के निदान के लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत कर देता हूं। 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे समय कौन सी लगा
तो विचार करो, कुछ तो अपने बारे में सोचो और कुछ समाज के बारे में सोचो। क्यों? समाज के कारण मैं हूं, समाज के कारण मैं हूं। मैं बोलता हूं, मैं बहुत छोटा सा उदाहरण कई बार दे देता हूं। कोई व्यक्ति गर्व कर सकता है, मेरे पिताजी ने मुझे डॉक्टर बनाया, मेरे पिताजी ने मुझे इंजीनियर बनाया, मेरे पिताजी ने उच्च शिक्षा की व्यवस्था की, इस कारण से मैं वहां पढ़ पाया। निश्चित रूप से पिताजी का पुरुषार्थ है, पिताजी का प्रयत्न है, पिताजी की वो लगन है जो मुझे उस स्थान पर, उस मुकाम पर पहुंचाती है। लेकिन जब मैं संस्थान के अंदर प्रवेश ले लेता हूँ, संस्थान की जो निश्चित फीस है उसको मेरे पिताजी चुका देते हैं, और जब मैं वहां पर विद्या अध्ययन प्रारंभ करता हूँ तो मैं किसी IIT से बड़े संस्थान के अंतर्गत एक बड़े 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए से बनने वाली लैब के अंदर अपने रिसर्च को पूरा करता हूँ। तो जो लैब बनी है वो सरकारी सहायता से बनी है, कहीं ना कहीं उसमें सरकारी अनुदान है। तो सरकारी अनुदान में ये जूही अपने गेट के ऊपर बैठने वाला, घुटने वाला, जिसके ऊपर कभी नगर पालिका 100 रुपए का एक टोकन लगा देता है, वो रिक्शा चलाने वाला जिसके ऊपर नाम आपका लिखा होता है 125 रुपए का टैक्स दे देता है। सरकार को धन इकट्ठा कहां से करती है? उसी रिक्शे वाले से, उसी कोची वाले से, उसी कोटे बेचने वाले से, उसी दुकान वाले से, और उससे जो धन जमा करता है उसे बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को अनुदान देते हुए इस अनुदान को विश्व स्तर पर लैब बना देती है। मेरे पिताजी का पुस्तक मैं भूलता नहीं हूँ, लेकिन समाज के उस व्यक्ति का भी योगदान है जिसने मुझे उच्च शिक्षा के लिए यहाँ तक पहुंचाया है। इसलिए समाज और मैं पूरक हूं। किसी भी श्रेष्ठ शिक्षा के बाद मेरे साथ पीछे समाज नहीं है, मैं समाज को आगे देखता हूं, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए आगे बढ़कर प्रयत्न करता हूं। ये स्वयंसेवक की भावना है, स्वयंसेवक की कल्पना है, ये स्वयंसेवक इस प्रकार का विचार करता है और स्वयंसेवक इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता है। मैं बोलता हूं कि प्रतिज्ञा में सब शक्तिमान श्री परमेश्वर प्रताप ने पूर्वजों का स्मरण कर प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नत करने के लिए मैं संघ का स्वयंसेवक बना हूं। मैं अरविंद मेहरोत्रा हो सकता हूं, मैं अशोक सक्सेना हो सकता हूं, मैं कोई भी XYZ हो सकता हूं, मैं बना हूं। संघ का कार्य निस्वार्थ प्रामाणिकता, निस्वार्थ बुद्धि तथा तन मन धन पूर्वक करूंगा और इस व्रत का आजन्म पालन करूंगा। ऐसा है संकल्पित स्वयंसेवक। जब वह संकल्प लेता है तब उसके सामने समर्पण दिखाई देता है कि मुझे लेना कुछ नहीं है, देना। आज प्रचारक रूप में काम करने वाले बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, प्रचारक जैसे कार्य करने वाले बहुत सारे करता है। एक उदाहरण बताता हूं। 1985 में तृतीय वर्ष करने के लिए मैं नागपुर गया। मेरे घर में एक स्वयंसेवक थे, उनका नाम था डॉक्टर सुकुमार। उन्होंने उस समय MBBS MS किया। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब आगे की आपकी क्या इच्छा है? तो बोले मैं अभी विस्तारक के रूप में काम कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ 2-4 वर्ष संघ को दिए जाए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ने MBBS MS की पढ़ाई करी है, इसके बाद से आप और भी काम कर सकते हैं। बोले नहीं, कर्नाटक प्रांत में और संघ कार्य की अधिक आवश्यकता मुझे दिखाई पड़ रही है। मैं 85 की बात कर रहा हूँ और मुझे लगता है मुझे समय के लिए कुछ समय मिलना चाहिए। ठीक बात है, आपकी इच्छा है। 85 के बाद 7 वर्षों के पश्चात मेरा 92 में दोबारा मैं शिक्षक और नागपुर गया। मैंने कर्नाटक प्रांत से आए हुए बंधुओं से पूछा कि डॉक्टर सुकुमार आपके प्रांत में क्या है? उन्होंने कहा इस समय बहुत जिला में चला। 1995 में मैं दोबारा वहां पर गया। मैंने पूछा डॉक्टर सुकुमार क्या है? बोले काफी विभाग विचार। 1997 में 92 के बाद 97 में मैं तीसरी बार नागपुर गया। मैंने अब क्या है? बोले अब तो प्रांत विचारक के रूप में काम MBBS MS करने वाला छात्र अपने आप को समर्पित करता है संघ कार्य को करने के लिए। वह जीवन की दिशा को बदल देता है। कर्नाटक में संघ कार्य की व्यापकता बढ़े, प्रचार बने, अपने आप को प्रस्तुत करता है। आज भी वह संघ का प्रचारक है। श्रेष्ठता ऊंचाइयों को छूने के पश्चात व्यक्ति जब समाज के लिए समर्पित होता है तो यह है समर्पण। बड़ा ये स्वयंसेवक करता है। ये कहीं से आते नहीं है,
इसी भरत भूमि में पैदा होते हैं, इसी भारत माता के पुत्र हैं, इसी परम पवित्र भगवा ध्वज को नित्य प्रति प्रणाम करते हैं, नित्य प्रति भारत माता की जय बोलते हैं। भगवान की आरती 1.5 घंटे नहीं करते होंगे, भगवान का पूजन 1.5 घंटे नहीं करते होंगे, लेकिन 1 घंटे संघ की साधना करते हैं, संघ के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, लकड़ी खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, मरते हैं, मारते हैं, पुनर्जीवित हो जाते हैं और भारत माता की जय बोलकर अपने आप को आनंदित करते हैं। भगवान शिव की जय नहीं बोल पाते होंगे, कोई व्रत नहीं लग पाते होंगे, कहते हैं मैं हेडगेवार हूं, सबसे बड़ा वार हेडगेवार। लेकिन भारत माता की जय रोज बोलते हैं, यही मेरी पूजा है, यही मेरा कर्म है, यही मेरा पुरुषार्थ है और यही मैं करने वाला हूं। जब इस प्रकार का चिंतन होता है, जब इस प्रकार का व्यक्ति सोचता है, ऐसे लोगों को देखता है, ऐसे समर्पित लोगों को देखता है, तब वो विचार करता है मैं कितना करता हूं। एक कार्यकर्ता 1942 में संघ संशोधन बने, सिद्ध सागर शुक्ला, 4-5 वर्ष में संघ कानपुर में बहुत बड़ी शीत थी, तो बहुत ज्यादा जड़ा था, 0 डिग्री तक टेम्परेचर आया। उनकी अवस्था थी लगभग 87 या 88 वर्ष। वजन अगर आप तोलोगे तो 40-45 किलो से ज्यादा नहीं रहा होगा। जनरल उनका क्षेत्र है जहाँ कपड़ा मार्केट है, वहां पर एक दिन वो शाखा पे मिले, शाखा वहां की लेट लगती है, तो मैंने सागर जी शुक्र से पूछा कि आज बहुत दिनों बाद आप शाखा पे आए हो। तो उन्होंने कहा पिछले 7 दिन से हमारी जो बहू है उसने मुझे शाखा नहीं जाने दिया कि अत्यधिक शीत है, आपको लग जाएगी तो ठीक नहीं रहेगा। मैं 7 दिन बाद शाखा पर आया, बात खत्म हो गई। उसके बाद मैं दूसरी शाखा पर गया तो देखा सिद्ध सागर जी डंडा लेकर और उस शाखा पर प्रार्थना करने पहुंचे। तो मैंने इससे, मैं क्योंकि कानपुर का ही, तो मैंने इसे देहाती में पूछ लिया कि अवैध वन तुम प्रार्थना किए रहो, मतलब हाँ आपने प्रार्थना की थी, अब फिर तुम आप यहाँ प्रार्थना करने आ रहे। जो उनका उत्तर है 87 वर्ष का आयु, 40 से 45 वर्ष जिसका, 40 से 45 को जिसका वजन रहा होगा, जो मुझे लगता है उसके 1 या 2 मास बाद उसका देवसान हो जाता है, उसके मन की मैं संकल्पना बताता हूँ, वो मुझसे कहता है कि 7 दिन अरविंद जी मेरी बहू ने मुझे शाखा की प्रार्थना नहीं करने दी, मैं भारत माता की जय नहीं बोल पाया, और इसलिए मैं आजकल जब सामान्य मौसम हो गया है मैं रोज 2 बार प्रार्थना करता हूँ, 1 बार हटिया में आता हूँ, 1 बार चौक में आता हूँ, अपनी 365 दिन की प्रार्थना को पूर्ण करता हूँ। ये है मन का संकल्प, ये है श्रद्धा, ये है लगन है भारत माता के प्रति। क्या विचार होगा 1942 में संघ का संशोधन था, और मेरी ये बातचीत जो है वो 2004 या 5 के बाद 62 वर्षों के बाद संघ के प्रति श्रद्धा, उसी प्रकार की श्रद्धा, उसी प्रकार का समर्पण, वही जो उसकी तरुणाई और उसकी बाल्यावस्था में था, वही आज पौणावस्था और जो संपूर्ण जीवन की खत्म करने की स्थिति में, वहां पर भी उसी प्रकार का उसके मन के अंदर उत्साह भी। कार्यकर्ता को न देखने के बाद भी कार्यकर्ता उस मार्ग का अनुसरण करता है जिसको वो श्रेष्ठ व्यक्ति पीछे छोड़ जाता है, जो पथिक के नाते पग पर चलता है लेकिन वह पथ बना के चला जाता है। डॉक्टर हेडगेवार ने एक पथ बना दिया था, गुरु जी ने एक पथ बना दिया था जिसमें आगे पीढ़ी चल रही है। हमारा प्रोडक्ट है संघ से कार्यकर्ता जब तपाया निकलता है, बनकर समाज के सामने दिखाई देता है तो खिला हुआ फूल, लोग आनंदित होते हैं, लोग कहते हैं ये श्रेष्ठ फूल है, वातावरण को महकाएगा, वातावरण का सुगंधित वातावरण करेगा। तो ऐसा ही फूल हम मान सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसा ही फूल वर्तमान में नरेंद्र मोदी के नाम से प्रकट किया। एक नहीं है बंधु को सैकड़ों फूल है, लेकिन अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार अपने अपने क्षेत्र में आज उस जीवन को उस जगह जीवन दे रहे हैं। मैं जब अपने बारे में विचार करता हूँ कि मैं संगठन को क्या दे पा रहा हूँ, मेरे अंदर संगठन की लौ तो आई, मेरे जीवन में संघ प्रज्वलित तो हुआ, मेरे हृदय में संघ है, भारत माता की जय बोलने की उत्कंठा तो है, लेकिन मैं आजकल संसदों से कहता हूँ कि मेरे बाद मेरे परिवार में संघ रहेगा क्या? मैं अपने पुत्र को संघ के प्रति प्रेरित कर रहा हूँ क्या? एक क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर। मैं अपने पिताजी की उंगली पकड़कर संघ की शाखा पर गया था। मैंने रामकृष्ण जी से कहा था कि मैं बाई भक्त संघ से बनूं। पिताजी ने मुझे उंगली पकड़कर संघ की शाखा पर गया था। मैं भी अपने बेटे को उंगली पकड़कर संघ की शाखा पर ले गया। अपनी जीवित
काल में क्या अपने पौत्र को ले जाने का साहस कर पाओगे? अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए विचार करने का अवसर है। और संसद कैसा विचार करता है, मैं तो कई बार, और कितना निरपेक्ष, कोई भी अपेक्षा, कितना निस्वार्थ, कितनी प्रामाणिकता होती है। एक कार्यकर्ता हमारे आईआईटी में नहीं सकता हूँ, डॉक्टर विश्वास को, मैं जब भी उनसे मिलता था तो उससे कहते थे आप मेरे गुरु हो। मैं डॉक्टर साहब मैं आपका गुरु कैसे हो सकता है? मेरे जरूर संघ क्षेत्र में आप मेरे गुरु, मेरे आप प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, तीनों वर्षों में आप मेरे शिक्षक हैं। जिस समय मैं प्रत्येक दिन उनसे मिलने जाता था, बोले अरविंद जी मैं लेटा हूँ, मैं संघ का काम कर रही हूँ, आपसे आंख में आंख नहीं मिला पाता, लेकिन आपको देखकर आनंदित होता हूँ कि आप संघ का काम कर रहे हैं। और जब ऐसे संघ के कार्यकर्ता मुझे मिल जाते हैं तो मेरा हृदय हल्का हो जाता है। मैं नहीं काम कर पा रहा, कोई, परंतु मन की व्यथा है जो अंतिम अवस्था तक मेरे साथ रहती है। मैं संघ के प्रति समर्पित हो जाता हूँ। संघ के बताने में रोज सोते जागते संघ दिखाई देता। मैं कहता हूँ ना, जिसमें परिवार की उस देवड़ी को, घर के उस आंगन को पार करके गेट के बाहर निकलता हूँ, उसमें समाज दिखाई देता है। वो विपन्नता वाला समाज दिखाई देता है, अशिक्षित समाज दिखाई देता है, छुआछूत से भरा हुआ समाज दिखाई देता है, तमाम गुणों से युक्त समाज दिखाई देता है। मैं निराकरण के लिए क्या करता, क्या सोचता, कितना कर सकता हूँ, जितना साधन चिंता यत्न है मेरे अंदर। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संसद के नाते मेरे अंदर स्वयंसेवक जीवित है तो मैं अपने जीवन काल के अंदर बहुत दूसरों तक पहुंचाऊंगा। मेरे बाद वह यात्रा मेरे साथ समाप्त नहीं होगी, वो यात्रा आगे की ओर बढ़ेगी, और जब आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से लक्ष्य की तरफ प्राप्त करेगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक लक्ष्य न पूरा होगा, ये पग की गति कभी न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, आगे बिना झुके नहीं रहेगी। इतना कहने के बाद